जो बेल्ट है जिसकी मदद से इसको निकाला जाना है, उन तमाम तरीके की तैयारी की गई और माना जा रहा है कि कार को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। सबसे पहले हाइट देखी गई, बताया जा रहा है करीब 40 से 50 फीट की गहराई में वो कार है और कार को सकुशल निकाला जाएगा। इसके अलावा हैंडसेट भी है क्योंकि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था युवराज, जिससे अपने पिता से लगातार फ़ोन कॉल पे संपर्क में था, उसकी भी पहचान की जा रही है। तमाम जो गाड़ियों में जो चीज़ें रही होंगी उनकी भी पता किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मोटिव था कार निकालना, कार निकालने को लेकर बताया जा रहा है कि कार की पहचान हो गई है, कार किस जगह पर है। और अगर दूरी की बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ नाले से आपको दूरी दिखाएंगे और ऐसे में समझेंगे कि यहाँ से और जहाँ इस वक्त एनडीआरएफ की टीम मौजूद है इसकी दूरी करीब करीब 30 से 40 मीटर के आसपास होगी, यानी 40 मीटर दूर तक जो युवराज है वो अपनी जंग लड़ता रहा यहाँ से। और चूंकि कोहरा बहुत था, स्थिति क्लियर नहीं हो रही थी, लिहाजा उसने टॉर्च से भी बताने की कोशिश की थी, परिवार को बताने की कोशिश की थी, पिता से फ़ोन कॉल पे वो लगातार टच में था। और ये जो नाला है, इसी नाले से और जो स्पॉट है इस वक्त एनडीआरएफ का, यानी एनडीआरएफ जहाँ मौजूद है ये करीब 30 से 40 मीटर के आसपास का होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो यहीं पर है। स्कूबा ड्राइवर्स देखिए, जो गोताखोर हैं वो भी तैयारी कर चुके हैं और इस वक्त एक बार फिर से छलांग लगाएंगे नीचे की तरफ। और जिस तरीके से गाड़ी को बांधना है, चूंकि बेल्ट की तैयारी कर ली गई, अब गाड़ी को बांध के बाहर निकालना है, इन चीज़ों की पहचान की जा रही है, सेफली किस तरीके से गाड़ी को निकाला जा सके, कोई नुकसान नहीं हो। अब देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 150 के उस बेसमेंट में जो तालाब नुमा है, वहाँ पर स्कूबा ड्राइवर्स जो गोताखोर हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं और पूरी तरीके से हाईली इक्विप्ड हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ मास्क और तमाम चीज़ों को लेकर। और अब ये नीचे जाएंगे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से कार को निकालना है उसकी तैयारी की जा रही है। और आप देखेंगे हाथ में एक जो रबड़ का पट्टा है वो हाथ में है, तो बताया जा रहा है कि रबड़ के पट्टे की मदद से ही कार को बांधा जाएगा और उसके बाद उसको निकाला जाएगा। फिलहाल क्रेन भी लग गई है, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको क्रेन का हिस्सा दिखाएं। क्रेन काफ़ी आगे तक आ चुकी है और क्रेन जो है, क्रेन की मदद से कार को पुल किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद यहाँ से कार को सेफली रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि कार निकालने के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर कार की स्पीड क्या थी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है एक्सपर्ट्स की मदद से। इसके अलावा आपको बता दें कि कार में क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है या फ़ोन, जिस तरीके से फ़ोन कॉल से वो पिता से संपर्क में था, उस वक्त की अंतिम रिकॉर्डिंग्स क्या हैं, अगर रिकॉर्डिंग हुई होगी, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और जो एविडेंस हैं उनको, चूँकि मुकदमा लिख लिया गया है और एक बिल्डर पर कार्रवाई हुई, अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमजे विस्टाउन के बिल्डर जो मालिक हैं अभय कुमार, उनको गिरफ्तार किया। ये पहली गिरफ्तारी है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से। और साथ ही आपको बता दें कि अब दूसरी गिरफ्तारी, चूँकि लोटस बिल्डर के नाम भी आवंटन था, तो बताया जा रहा है जल्दी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूबा ड्राइवर्स वो पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं और अब नीचे जाएंगे करीब 30 से 40 फीट, चूँकि बताया जा रहा है ये गहरा गड्ढा है, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से कार को बांधा जाएगा रबड़ की मदद से और उसके बाद इसको पुल किया जाएगा। फिलहाल कार एक्चुअल किस हाइट पर है यह भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है करीब 40 से 50 फीट के नीचे गहराई पर कार है। तो तमाम जो एक्सप्लेनेशंस है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको विपिन आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो एसआईटी की टीम है वो मौके पर मौजूद है और लगातार ब्रीफिंग की जा रही है और किस तरीके से कार को निकाला जाएगा, ये तमाम डिटेल्स को अब शेयर किया जा रहा है। और खुद एनडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं वो मौके पर मौजूद हैं, साथ ही आपको बता दें एडीजी भानु भास्कर हैं और इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और सभी अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और ये देखा जा रहा है कि आखिर क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियाँ रहीं कि इस तरीके की घटना हुई और एक 27 वर्षीय इंजीनियर की मौत हो गई। लेकिन सभी अधिकारी इस समय आत्ममंथन कर रहे हैं। ठीक है हिमांशु, आपको बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे हम हिमांशु जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं कि एसआईटी टीम का क्या कुछ कहना है इस मामले पर। अभी हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई। अभी हम लोग घटना की तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब पूरी घटना की तहकीकात कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद अपने निष्कर्ष से माननीय शासन को अवगत कराएंगे। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, जब सारे निष्कर्ष आ जाएंगे फिर आपको बताएंगे।
तो देखिए जांच अभी की जाएगी और उसके बाद ये जब क्लियर हो जाएगा कि क्या वजह रही, और जैसा कि हिमांशु हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इनिशियल तौर पर किसकी लापरवाही हुई और कहां से ये चीजें शुरू हुई, उसके बाद ये पता चल पाएगा। 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हम देख रहे हैं कि अब पूरे मामले की तह तक जाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की है और अब जांच आगे की जाएगी। अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि जो टीमें वहां पर मौजूद थी, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम गोताखोरों की टीम थी, 5 टीमें थी और कई जवान थे, लेकिन बावजूद इसके नहीं बचाया जा सका युवराज को। कह सकते हैं कि उस वक्त भी जो उपकरण होने चाहिए थे मौजूद, चाहे वो ट्यूब हो, रस्सी हो, ये सब चीजें नहीं थी। तो ये सब चीजें भी लापरवाही और इन सब चीजों को भी अब देख सकती है एसआईटी और इन पर भी जो है जांच की जा सकती है। बिल्कुल शीनम, देखिए आपको बता दें कि 16 जनवरी की रात 12 बजे की ये घटना है और जिस तरीके से एकाएक घटना हुई उसके बाद युवराज ने अपने पिता को सबसे पहला कॉल पिता को किया था और पिता को स्पॉट पर पहुंचने पर करीब 35 से 40 मिनट का वक्त लगा था। चूँकि कोहरा बहुत था और कोई भी साधन नहीं था, यानी कोई भी व्हीकल नहीं था जिससे वो पहुँच सके, और इस दौरान उन्हें करीब 35 से 40 मिनट लगा स्पॉट पर पहुँचे। स्पॉट पर जब पहुँचे तो न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान पिता ने यह भी बताया कि अपने बेटे को लगातार हौसला अफजाई करते रहे और इस दौरान उन्होंने डायल 112 को कॉल किया। सबसे पहले पुलिस आई और पुलिस के बाद फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को चूँकि आने में टाइम लगा। ये गाज़ियाबाद में इनका स्पॉट है, लिहाजा इनका जो हेडक्वार्टर है वो गाज़ियाबाद में, और इस दौरान फायर विभाग भी मौके पर पहुंच गया। लेकिन तमाम एहतियात, प्रयत्न और जतन के बाद भी युवराज को बताया नहीं जा सका, तो लिहाजा एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर किस स्तर पर जो लापरवाही थी वो किस स्तर पर हुई है, किन चीज़ों की ज़रूरत थी मौके पर नहीं थे, या किन तरीके के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी जो मौके पर नहीं थे। इन तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। और एसआईटी की टीम, चूँकि 5 दिनों में रिपोर्ट सीएम ने सौंपने को कहा है, लिहाजा एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और तफ्तीश कर रही है। साथ ही तफ्तीश के साथ ग्राउंड पर किस तरीके की चुनौतियाँ रही होंगी उस वक्त, क्योंकि रात का 12 बज रहा था, कोहरा बहुत था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। इन तमाम तरीकों की चुनौतियों के बीच में जब यह हादसा हुआ, घटना हुई, तो यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कितने टाइम बाउंड में पुलिस पहुंची, कितने टाइम बाउंड में फायर विभाग पहुंचा, कितने टाइम बाउंड में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स पहुंची थी। लिहाजा ये भी जांचना होगा कि आखिर किस तरीके के जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, क्या वो मौके पर मौजूद थे, चाहे बोट की बात हो, चाहे रस्सी की बात हो, या किसी अन्य इक्विपमेंट्स की बात हो। इन तमाम चीज़ों को भी देखना होगा। लिहाजा एनडीआरएफ की टीम और जो कमांडेंट है वो सभी लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से अधिकारी लगातार एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर स्कूबा ड्राइवर, मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, देखिए वो स्कूबा ड्राइवर निकल आए हैं बाहर से, और अब जिस तरीके से गाड़ी को निकालने की बात है, कार को निकालने की बात है, और वो अपने यंत्र की मदद से, जो सोनार यंत्र कहते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है, उसकी मदद से गाड़ी की डेप्थ को पता लगाया जा रहा है और उसके बाद गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा, जो बड़ी चुनौती भी है और साथ ही एक अहम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अहम साक्ष्य भी है। लिहाजा उससे ये भी पता लगाया जा सकेगा कि आखिर स्पीड कितनी थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर, एक एक चीज़ को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एसआईटी अपनी 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद देखा जाएगा किस स्तर पर हिला हवाली की गई है और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार जिस तरीके से भानु भास्कर ने अभी मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी बताया कि तमाम जो फैक्ट्स हैं उनको जांचा जा रहा है और फैक्ट्स जांचने के बाद 5 दिनों में रिपोर्ट दी जाएगी और उसी स्तर पे कार्रवाई भी की जाएगी। इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स ली जा रही हैं, एक एक माइक्रो लेवल की डिटेल्स को शेयर किया जा रहा है, किस तरीके की चुनौतियाँ थी। चूँकि आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिए कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो स्पेस बना हुआ है, चूँकि ये 31 दिसंबर को बताया जा रहा है कि यहाँ पे ट्रक आया था। ट्रक बहुत स्पीड में नहीं था, बावजूद उसके, क्योंकि ट्रक जो है वो वेटेड होता है और ट्रक इसी में आके फंसा था। उसके बाद ये टूटा था। रेजिडेंट्स ने यहाँ पर शिकायत की थी और ये भी मांग की थी कि इसको ड्रेन को कवर कर दिया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब वहाँ पर पत्राचार किया गया, रेजिडेंट्स की तरफ से नोएडा अथॉरिटी को पत्राचार किया गया और डॉक्यूमेंट शेयर किए गए और मांग की गई, तो उसके बावजूद यानी 16 दिन तक क्या करते रहे, तो 16 दिन का हिसाब भी देखना होगा और किस तरीके की हीला हवाली हुई है, किस तरीके की जो है जो दिक्कतें रही हैं, चुनौतियां रही हैं, सभी चीज़ों को जांचेगी एसआईटी। और फिलहाल एसआईटी के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लगातार किया जा रहा है और ये जाना जा रहा है कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें रही हैं। जी।